नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी के बारे में कि 2D अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कितने टाइप के अल्ट्रासाउंड होता है और प्रेगनेंसी में बार बार करवाना अल्ट्रासाउंड सेफ़ है या नहीं है। तो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी क्या है। तो अल्ट्रासाउंड तो उस मशीन का नाम होता है जिससे शरीर के आंतरिक अंगों का इमेज लिया जाता है, यानी उस डिवाइस का नाम होता है जिससे आंतरिक अंगों का इमेज लिया जाता है। और सोनोग्राम उस इमेज को बोला जाता है जो अल्ट्रासाउंड मशीन से लिया जाता है, जो अल्ट्रासाउंड मशीन इमेज क्रिएट करता है शरीर के आंतरिक अंगों का। तो जो हमें रिपोर्ट के साथ हमारे अंगों का ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलता है उसे ही सोनोग्राम बोलते हैं। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं जिससे हमारे शरीर में बीमारी का पता लगाया जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड मशीन से इमेज लेने की जो पूरी प्रक्रिया होता है उसको सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में डॉक्टर पर्ची पे USG लिखते हैं। तो USG का मतलब होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपकी दवाई की पर्ची पे USG लिखा है तो इसका मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है। सोनोग्राफी एक सिंपल सा बहुत ही कॉमन रेडियोलॉजी टेस्ट होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड वेव होता है इस्तेमाल करके हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का इमेज लिया जाता है, जिससे उस अंग में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी होता है तो उसका पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है, अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा और साउंड का मतलब होता है ध्वनि की तरंग, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा ध्वनि तरंग का इस्तेमाल हो उसे अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे काम करता है? तो अल्ट्रासाउंड मशीन में इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसे ट्रांसड्यूसर या अल्ट्रासाउंड प्रोब बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर इसी तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का डिवाइस हमारे पेट पे जहाँ भी टेस्ट करना होता है, जिस अंग को देखना होता है उधर उधर घुमाते रहते हैं। तो इसी डिवाइस के द्वारा हमारे शरीर के उस हिस्से में हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड वेव छोड़ा जाता है जिस हिस्से का टेस्ट होना होता है। तो साउंड वेव होता है उस अंगों से टकराकर उसमें हलचल पैदा करके वापस आता है, जिससे अंगों का इमेज होता है और अल्ट्रासाउंड मशीन पे कंप्यूटर लगा होता है उस पर वो इमेज दिखाई देता है। फिर डॉक्टर उस इमेज को देख कर रिपोर्ट तैयार करता है। अल्ट्रासाउंड होता है कई टाइप के होते हैं, मरीज की समस्या और बीमारी के अनुसार शरीर के अलग अलग हिस्सों का होता है, लेकिन सबसे कॉमन होता है प्रेगनेंसी में करवाया जाता है और पेट की समस्या में पेट का अल्ट्रासाउंड होता है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे हार्ट का हो गया, ब्रेस्ट का हो गया, गर्दन हो गया, गांठ हो गया, थायराइड ग्लैंड में समस्या देखने के लिए या नसों में ब्लड फ्लो का बहाव देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड होता है। अब हम लोग जानते हैं कि 2D, 3D, 4D और HD अल्ट्रासाउंड क्या होता है। तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, यानी इसमें ये किसी भी ऑर्गन का या बेबी का इमेज होता है 2 डायमेंशनली लिया जाता है। इसमें इमेज होता है बेबी का या ऑर्गन का ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखता है, यानी कि उसमें एक फ्लैट इमेज दिखता है, बेबी का या ऑर्गन का शैडो दिखता है ब्लैक एंड वाइट कलर का, पूरा इमेज क्लियरली इसमें नहीं दिखता है। तो नॉर्मली आजकल अल्ट्रासाउंड होता है वो 2D अल्ट्रासाउंड ही होता है। जैसे पेट का जितने भी अल्ट्रासाउंड होता है वो 2D अल्ट्रासाउंड होता है। प्रेगनेंसी के दौरान होता है वो 2D अल्ट्रासाउंड ही होता है। तो इसमें ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलता है और फ्लैट इमेज मिलता है, यानी कि किसी भी ऑर्गन का या बेबी का शैडो ये करके इसमें देखते हैं। इसमें क्लियरली इमेज हमें नहीं दिखाई देता है। तो 2D इमेज थोड़ा कम कॉस्टली भी है, बाकी इमेज होता है 3D 4D ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो 2D अल्ट्रासाउंड की तरह 3D अल्ट्रासाउंड में भी इंटरनल ऑर्गन या गर्भ के अंदर बेबी का इमेज लिया जाता है। हालांकि 3D अल्ट्रासाउंड में इंटरनल ऑर्गन या बेबी की 3 डायमेंशनल इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है, यानी कि बेबी इसमें ब्लैक एंड वाइट की जगह इसमें गोल्डन कलर का इसमें दिखता है, जिससे बेबी या ऑर्गन में होने वाली एबनॉर्मलिटी होता है उसका पता क्लियरली चलता है। तो 3D में बेबी का फेस होता है थोड़ा साफ दिखता है 2D के मुकाबले, क्योंकि 2D में ब्लैक एंड वाइट फ्लैट इमेज दिखता है, लेकिन इसमें बेबी का थोड़ा गोल्डन कलर का इमेज दिखता है, जिससे बेबी को थोड़ा आइडेंटिफाई करने में, उस एबनॉर्मलिटी को पता लगाने में ईजी होता है। तो 2D इमेज में बेबी का सिर्फ आउटलाइन दिखता है, शैडो इसमें दिखता है। 4D अल्ट्रासाउंड में बेबी का 4 डायमेंशनल इमेज बहुत ही क्लियर इमेज बनता है इसमें। तो इसमें बेबी का मूवमेंट देख सकते हैं और बेबी का जैसे स्माइल, फेस का एक्सप्रेशन, उसके हाथ पैर का मूवमेंट भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज इसमें बेबी का दिखता है और इसको वीडियो कैप्चर भी इसमें कर सकते हैं। और 5D होता है अल्ट्रासाउंड या HD या HD लाइव होता है एडवांस क्वालिटी का ये अल्ट्रासाउंड होता है। तो इसमें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज बेबी का दिखता है और इसमें बिल्कुल फेस का एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ बिल्कुल उसमें दिखता है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है आजकल, लेकिन बहुत ही कम होता है ये। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो नसों में या किसी भी ऑर्गन में ब्लड फ्लो को, बहाव को देखने के लिए किया जाता है कि उस ऑर्गन में या नस में आर्टरी में या वेन में ब्लड फ्लो कैसा है, तो उसका देखने के लिए किया जाता है। कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का हार्ट होता है या
बच्चे को जो है ब्लड फ्लो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है प्लेसेंटा के द्वारा, उसे देखने के लिए। और उसके बाद जो है हार्ट वगैरह का या किसी भी ऑर्गन का ब्लड फ्लो सही से है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो इसमें जो है ब्लड फ्लो जो है इसमें ब्लू कलर का और जो है रेड कलर का इसमें दिखाई देता है। उसके बाद हार्ट के जो है स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को देखने के लिए जो इको करवाया जाता है, तो इको को भी जो अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, इसको हार्ट का अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। तो इसमें जो देखा जाता है कि हार्ट का चैम्बर ठीक है कि नहीं है, हार्ट का वाल्व ठीक है यानी ब्लड फ्लो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये इसको जो है इको बोला जाता है। तो इको को भी हार्ट का अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। उसके बाद होता है फीटल का जो है इको होता है या फीटल अल्ट्रासाउंड होता है, जो बेबी के ग्रोथ या उसके फंक्शन को देखने के लिए किया जाता है। और सबसे पॉपुलर जो है एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, KUB पे ये जो होता है वो हेपेटाइटिस वगैरह या फैटी लीवर, किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन या प्रोस्टेट का बढ़ जाना, हार्निया या बच्चे को देखने के लिए जो है करवाया जाता है। ये इसको ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वजाना के थ्रू जो है प्रोब इंसर्ट करके देखा जाता है कि यूट्रस वगैरह, ओवरी वगैरह या ब्लैडर वगैरह, फैलोपियन ट्यूब ठीक है कि नहीं है, तो उसको देखने के लिए ये करवाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखने के लिए। उसके बाद जो इंडोस्कोपिक होता है इसको भी अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, जो हमारे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक को देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो होता है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है, जो पोटी वाले जो रास्ता जिसको रेक्टम बोला जाता है, तो उसके थ्रू इंसर्ट करके देखा जाता है कि प्रोस्टेट वगैरह या कॉलन वगैरह में या कुछ दिक्कत है या समस्या नहीं है, तो उसके देखने के लिए जो लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसको देखने के लिए। उसके बाद जॉइंट वगैरह के लिए मसल्स वगैरह या अर्थराइटिक्स वगैरह को देखने के लिए मस्कुलेटरल अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ हो जाए तो उसको देखने के लिए ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है। थायराइड के लिए देखने के लिए गांठ हो या नहीं है, थायराइड में कोई समस्या है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है। अगर कहीं भी गांठ हो तो उसमें लम्स है तो उसको करवाया जाता है देखने के लिए, उसमें क्या है, पस है या क्या है, तो उसको देखने के लिए करवाया जाता है। तो इस तरह के कई तरह के अल्ट्रासाउंड होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड सेफ़ है या नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड अगर बार बार आप करवाते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल सेफ़ होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो है रेडिएशन का यूज नहीं होता है। हालांकि जो है CT स्कैन होता है और एक्सरे होता है उसमें रेडिएशन का यूज होता है, तो बार बार करवाने से नुकसान होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाने से कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे आप जो है कितनी बार भी आप करवा लें उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी में अभी सुरक्षित है या नहीं है, तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सुरक्षित है, बार बार करवाने से भी कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए बेबी पे कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ये देखा गया कुछ रिसर्च में कि अल्ट्रासाउंड का जो वेव होता है, साउंड वेव होता है, वो बच्चे को थोड़ा सुनाई देता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पेट के अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आपको कैसे समझना है, और जो पेट का जो अल्ट्रासाउंड होता है किस हिस्से में दर्द होने पे जो है कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। तो ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।